हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्ज़ाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्ज़ाम प्लेक्स आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी, जैसे वो एमडीसी हो, मेजर हो, माइनर हो, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। हमारे चैनल पर सभी के प्लेलिस्ट पे आप जाके देखेंगे तो सभी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी वो करवा रहा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो भी यहाँ पर पीपीटी में या पीडीएफ के द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है, हैंड रिटन या फिर प्रिंटेड, वो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो नोट्स के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और वो दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और नोट्स का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या उसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग माइनर मैथ्स में सेमेस्टर 3 के लिए हम लोग यूनिट 2 का स्टार्टिंग किए थे, जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड था। आज हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले जो 10 क्लासेस हुई हैं, उन 10 क्लासेस का वीडियो आप देखकर ज़रूर आएँ और उन नोट्स को भी आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट गिवन एन एग्जांपल। ठीक है, तो एक क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन को सबसे पहले डिफाइन करना है और आपको एक एग्जांपल के तौर पर इस चीज को समझाना है कि इक्विवेलेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मेरा सवाल कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता कब है। तो इक्विवेलेंस 3 चीजों से होता है। पहला, एक आपका रिलेशन क्या होना चाहिए, आपका रिलेशन होना चाहिए रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या होता है, आपको सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरा क्या होता है, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों फॉलो करता है तो हम बोलते हैं हमारा जो रिलेशन आर है वो क्या है, इक्विवेलेंस है। तो आइए इस चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। यहां लिखेंगे a relation R on set A is said to be equivalence if, अब if क्या है, if first, if R is reflexive, that is, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, दैट इज ARA, that is which satisfies the relation ARA for all A that's belong to any set। अब सेट का नाम क्या है, A। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है वो मैंने लिख दिया। दूसरा, R मस्ट बी, R क्या होना चाहिए, R सिमेट्रिक होना चाहिए। R इज सिमेट्रिक, दैट इज जो आपका A और B का रिलेशन है implies टू B रिलेशन A। जो AR का, जो A और B का ऑर्डर्ड पेयर है वो पलट जाता है B और A में। आपको पता होगा, ये सब चीज कल ही हम लोग चर्चा किए हैं। वेयर A एंड B बिलोंग्स टू A, सेट A। ठीक है, तीसरा क्या होना चाहिए, R मस्ट बी ट्रांजिटिव, R मस्ट बी ट्रांजिटिव। चलिए ठीक है, R इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि ARB और BRC अगर है तो दिस इंप्लाइज, अगर A और B का रिलेशन है, B और C का रिलेशन है, तो A और C का भी रिलेशन होगा। वेयर A
B C belongs to set A, where A B C belongs to set A। क्लियर है ये बात? चलिए आगे अगर हम लोग चर्चा करें कि तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore R is called and equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया इसे। अब वो एग्जाम्पल देने बोल रहा है, तो एग्जाम्पल देने के लिए यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल के लिए, लेट Z बी द सेट ऑफ all integers, Z be the set of all integers। ये हम लोग मान लिए Z क्या है, set of all integers है। ठीक है, अब एक रिलेशन हम लोग को मानना पड़ेगा, तो Z है सेट सभी इंटीजर्स का। नाउ वी हैव टू define a relation R such that A आर बी से कोई रिलेशन डिफाइंड है। मान लीजिए ए आर बी से कोई रिलेशन डिफाइंड है, इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर। ये रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है, ये रिलेशन आपका डिफाइंड किया हुआ है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस होगा, a माइनस बी इज एन इवन इंटीजर। नाउ we have to satisfy that R is an equivalence relation या R follows equivalence relation। ये हम लोग को सेटिस्फाई करके यहां पर दिखाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो मान लीजिए लेट ए बी सी डी कॉमा कॉमा जो भी आप ले ले, that belongs to Z, that belongs to integer। अब हम लोग एक एक करके तीनों के लिए आगे बढ़ेंगे, एक एक करके तीनों के लिए हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। तो पहला फॉर रिफ्लेक्सिव यहां कर क्या मान लेंगे, लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए माइनस ए जीरो, और जीरो क्या आ रहा है, इवन इंटीजर है, बिल्कुल हम इसको बोल सकते हैं इवन इंटीजर। ठीक है, देयरफॉर ए आर ए सेटिस्फाइज, सो R is रिफ्लेक्सिव, सो R is रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बहुत आसान है लिखना, कोई इसमें टफ वाला बात नहीं है। आपको अगर रूल पता है तो आप आसानी से लिख पाएंगे, कोई तकलीफ आपको नहीं आएगा। ठीक है, R is रिफ्लेक्सिव। दूसरा फॉर सिमेट्रिक, तो यहां मान लेंगे हम लोग क्या, लेट ए बी बिलोंग्स टू ए, सेट ए। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन आपको पता होना चाहिए। क्या कंडीशन होता है कि ए आर बी जो है ये विच इंप्लाइज बी आर ए, ये कंडीशन होता है सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, फॉर ऑल ए। आइए यहां पर चेक करते हैं कि क्या सिमेट्रिविटी ये फॉलो कर रहा है। तो a माइनस बी अगर करते हैं हम लोग, तो मान लीजिए कुछ आंसर आएगा, तो वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा कि नहीं होगा, तो इवन इंटीजर। मान लीजिए इवन इंटीजर यहां पर बोला है, तो इसको आप ऐसे लिख ले,
इस तरीके से लिख ले 2m1, मान लीजिए इवन इंटीजर, ठीक है। तो क्या यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस ए हो जाएगा, यहां भी 2m1 है, ठीक है। बस b का साइन, माइनस का साइन को हटाएंगे तो ये आ जाएगा -2m1। तो ये अभी भी क्या है भाई, तो इवन इंटीजर है, अभी भी क्या है, ये इवन इंटीजर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए आर बी सेटिस्फाई कर गया किसको, बी आर ए को। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। कहीं भी तकलीफ का बात नहीं है इसमें, आर क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग देखें, अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, फॉर ट्रांजिटिविटी, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिटिविटी का फंक्शन क्या होता है, तो होता है क्या, ए और बी का रिलेशन, ए और बी का रिलेशन अगर है और बी और सी का रिलेशन अगर है तो ए और सी का भी रिलेशन होगा, ये बोलता है ट्रांजिटिविटी, ठीक है। यहां हम मान लेंगे लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। आइए प्रूफ करते हैं। तो ए माइनस बी आपका क्या आ जाएगा, इवन इंटीजर मान लीजिए आ गया, इवन इंटीजर ये आया, ठीक है। तो b माइनस बी भी कुछ आएगा, तो मान लीजिए आ गया 2m2, ठीक है, ये भी एक इवन इंटीजर आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को कर देंगे ऐड। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी b माइनस ए नहीं है, ये b माइनस सी है, सुधार लीजिएगा इसको, ये क्या है, b माइनस सी है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, a माइनस सी 2m1 प्लस m2। तो ये क्या है, ये भी तो इवन इंटीजर हो गया, ये भी क्या हो गया, एक इवन इंटीजर। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर ए आर सी satisfies so r is transitive, so r is transitive। क्लियर है बात, r आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो ये पहला स्लाइड था आपका जिसमें डेफिनेशन लिखा हूं मैं, और दूसरा स्लाइड था आपका जिसमें एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये चीज समझा दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्कस द नेचर ऑफ द रिलेशन। अब आपको नेचर बताना है, मतलब बताना है इक्विवेलेंस है कि नहीं, सिंपल सा बात है, ठीक है। नेचर बताने का मतलब क्या है कि आपका ये जो रिलेशन पता करना है, आपको बताना है कि यह रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस है या नहीं है उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सिमेट्रिक चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। अगर तीनों में से एक भी फॉलो नहीं हुआ तो नॉट इक्विवेलेंस, ठीक है। तो डिफाइन क्या किस पे किया गया है, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन किया गया है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन में यहां पर इस तरीके से लिखें तो यहां पर i क्या है, हियर i इज द set of all integers, I is the set of all integers and r किस पे डिफाइंड है, एंड a r b रिलेशन किस पे डिफाइंड है, a r b किस पे डिफाइंड है, विच इंप्लाइज a डिवाइड्स b, ये सब गिवन है, a डिवाइड्स b ये गिवन है। अब हम लोग को चेक करना है एक एक करके कि ये किस पर फॉलो करेगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे शुरुआत में ही, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आई, या इंटीजर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। यहां लिखेंगे लेट ए बिलोंग्स टू आई, ठीक है, आई नाम दे दिए हैं, आई इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ए बिलोंग टू आई। तो यहां पर बोल रहा है ए डिवाइड बाई ए, तो क्या ए को ए से डिवाइड करेंगे, ए इज डिवाइड बाई बी, हमको इंटीजर यहां पर प्राप्त हो रहा है, तो ए से डिवाइड हो जाएगा ना,
तो यहां पर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, हियर a is divided by a is divided by a, मतलब ARC satisfies ARC satisfies ARA satisfies, therefore R is reflexive, therefore R is reflexive। ठीक है। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, तो सेकंड हम लोग करेंगे फॉर सिमेट्रिक। ठीक है। अब देखिए a डिवाइड बाई बी करके भी इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, ये है यहां पर। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है कि ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए। ठीक है, फॉर ऑल इंटीजर्स ये होगा। हम लोग मान लेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आई। तो क्या यहां पर अगर हम डिवाइड कर दे a डिवाइड बाई b, मान लीजिए कुछ आया m1, तो ये आपका इंटीजर है। क्या b को a से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमको इंटीजर ही मिलेगा? तो आंसर होगा नॉट पॉसिबल, इंटीजर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, डिवाइड तो पॉसिबल होगा लेकिन इंटीजर मिलेगा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दें, जैसे आप 2 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो ये पॉसिबल इंटीजर मिलेगा। क्या आप 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आपको इंटीजर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहां पर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, यहां क्या, तो यहां हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हियर ए आर बी तो हो रहा है, ए का रिलेशन बी के साथ है, लेकिन बी का रिलेशन ए के साथ नहीं हो सकता। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आइए थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं किसके लिए। थर्ड नंबर हम लोग देख रहे हैं फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या फॉलो करेगा कि नहीं करेगा ये हम लोग देखते हैं। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो क्या फॉलो करना चाहिए, ए का रिलेशन सी के साथ फॉलो करना चाहिए फॉर ऑल इंटीजर्स जो यहां पर गिवन है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आई। ठीक है, तो यहां पर a डिवाइड बाई बी कुछ वैल्यू देगा आपका k1 मान लीजिए, तो ये आपका इंटीजर है। ठीक है, और b डिवाइड बाई c आपका एक वैल्यू देगा k2। ठीक है, इंटीजर है। और जैसे ही इक्वेशन 1 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें, a बाई बी इंटू बी बाई सी इज इक्वल टू k1 इंटू k2, तो आपका क्या आ जाएगा, a बाई सी इज इक्वल टू k1 इंटू k2, और ये भी क्या है आपका इंटीजर है। तो आप बोल सकते हैं यहां पर क्या, आप यहां पर बोल सकते हैं देयरफॉर जो ARC है, ARC satisfies therefore R is transitive, therefore R is transitive। लेकिन आपसे यहां पर क्या पूछना था, नेचर, मतलब इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो अगर इक्विवेलेंस का बात करें तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे, दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस बिकॉज इट इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इक्वेशन इज नॉट इक्विवेलेंस बिकॉज इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो आप इस चीज का क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहां पर क्या है, एक एग्जाम्पल देना है आपको रिलेशन का, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो एक एग्जाम्पल देना है आपको जिसमें कि वो ना ही रिफ्लेक्सिव हो, ना ही सिमेट्रिक हो और ना ही ट्रांजिटिव हो, ये एक एग्जाम्पल देना है। तो आइए यहां पर एक एग्जाम्पल हम लोग खुद से तैयार करते हैं सॉल्यूशन। तो लेट a इज इक्वल टू
सेट ऑफ ऑल मेन, क्या मान लिए, ए क्या है मेरा, सेट ऑफ, और जिसे ऑल इंटीजर्स मानते थे ना, इसको सेट ऑफ ऑल मेन मान लिए, एंड आर डिफाइंड एज, एंड आर डिफाइंड ऑन सेट ए एज इज फादर ऑफ, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इज फादर ऑफ, के पिताजी हैं, ठीक है, इज फादर ऑफ, इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को यहां पर मान लें, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। अब हम लोग को इसको क्या दिखाना है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही ये सिमेट्रिक होगा, और ना ही ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो आइए फर्स्ट नंबर, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल सेट ए, ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहां पर बताइए, ए कभी ए का फादर हो पाएगा, बताइए आप ही, ए कभी भी ए का फादर हो पाएगा क्या, ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है? तो यहां लिखेंगे हम लोग, हियर ए कैन नॉट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ, ए कैन नॉट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ, देयरफॉर A or A not satisfies, therefore A or A not satisfies, so R is not reflexive, therefore R is not reflexive। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट रिफ्लेक्सिव भी करना था, नॉर सिमेट्रिक भी करना है। दूसरा, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है भाई, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है? तो सिमेट्रिक के लिए आपका कंडीशन है, होता है कि ए के साथ अगर बी का रिलेशन है तो बी के साथ भी ए का रिलेशन हम लोग को करना है फॉर ऑल ए, ठीक है। तो एक बात बताइए, इफ ए is the father of B, if A is the father of B, then it is not possible, it is not possible that B is the father of A, it is not possible that B is the father of A। यहां पर लिखेंगे therefore A or B not equal to B or A, so R is not symmetric, R is not symmetric। हो गया सिमेट्रिविटी के लिए, ठीक है। अब ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग करेंगे थर्ड नंबर, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग एग्जांपल अगर देखें तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। रूल क्या होता है ट्रांजिटिव का, कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ है और बी का रिलेशन अगर सी के साथ है तो ए का रिलेशन भी किसके साथ होगा, सी के साथ बिल्कुल होगा, ठीक है, फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ए, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, आप भी कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे यहां पर कैसे, इफ ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी एंड बी
is the father of C, then it is not possible, then it is not possible that it is not possible that A is the father of C. तो ये तो उसके दादा हो जाएंगे ना. A is the father of C. Therefore, ARC not satisfies. ARC not satisfies. Satisfies. So R is not transitive. R is not transitive. आप नंबर्स का एग्जाम्पल लेके भी इसका एक एग्जाम्पल दे सकते थे. मैंने एक स्टेटमेंट लेके इस चीज का एग्जाम्पल दे दिया. ठीक है, तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आगे अगर हम लोग बढ़े, अब हम लोग को इस क्वेश्चन के बाद क्या देखना है, हम लोग को देखना है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n क्या होता है. तो आप कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n कोई ऐसा नहीं है कि भयानक चीज है, आपको इसमें प्रूफ करना है या फिर आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आपको फॉलो करना है. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है आपका, लेट ए बी belongs to I such that या so that A minus B is divided by n, and we can say that A is congruence modulo, A is congruence modulo, या ऐसे लिखेंगे हम लोग, A is congruence to B modulo n, B modulo n. ये स्टेटमेंट हो गया. अब इस चीज को हम लोग लिखेंगे कैसे, इस चीज को लिखा कैसे जाएगा, इट इज रिटन एज ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलो n. इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलो n. ठीक है, तो स्टेटमेंट कुछ नहीं है, a माइनस बी इज डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय, जो भी आपको लिखना है, डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय, ठीक है. लेट ए बी विच बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n. तो वी कैन से दैट जब a माइनस बी n से डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि a इज कॉन्ग्रुएंस टू b मॉड्यूलो n, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n. और लिखने का तरीका ये होता है, देख लीजिए. ठीक है, लिखने का तरीका ये होता है. अब इस चीज का मतलब क्या होता है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n का मतलब है क्या, मॉड्यूलो n का मतलब क्या है कि a माइनस बी को हम जब n से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या आ रहा है. मान लीजिए कोई इंटीजर आएगा q, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि a माइनस बी इज इक्वल टू एन क्यू, where q is any integer, where q is any integer, where q is any integer. ठीक है, तो आप इस चीज से एक एग्जांपल लेके भी इस चीज को आप समझ सकते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल लेके भी आप कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n को समझ सकते हैं. ठीक है, और तब तक आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें. मान लीजिए एक एग्जांपल ले ले, हम ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट. एक एग्जांपल हम ले ले,
28 इज कन्ग्रुएंट टू 3 या 5 ले लें, 28 इज कन्ग्रुएंट टू 3, चलिए 3 मॉड्यूलो 5, मॉड्यूलो 5 तो कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 28 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 25/5 आपका क्या आ गया? ये 5 आ गया। यही वो क्यू के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, यही था वो क्यू जिसके बारे में मैं इतनी देर से चर्चा कर रहा था। तो कंग्रुएंस मॉड्यूलो n क्या होता है, ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे ले ले, मान लीजिए एक और एग्जांपल कुछ ले ले हम लोग, तो 4 इज कन्ग्रुएंट टू 4, मान लीजिए 4 इज कन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 2, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वो 0 आपका क्या है? इंटीजर है। तो वही ये किसी को भी आप डिवाइड करेंगे क्यू तो आएगा ना, तो आपको ये कन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का मतलब समझ में आ गया होगा। कांग्रेस मॉडुलो का मतलब होता है जो भी यहाँ पर वैल्यू जो एक दूसरे के कन्ग्रुएंट है उसको माइनस करके गिवन वैल्यू से डिवाइड करना, जो कि मॉड्यूलो करके लिखा हुआ है। ठीक है, और आपका एक इंटीजर यहां से आ सकता है। तो इस चीज पर कांग्रुएंस मॉडुलो पर हम लोग क्वेश्चन कल करेंगे, और कल जब हम लोग इस चीज पे मिलेंगे तो हम लोग और जो इक्विवेलेंस रिलेशन के बाकी क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन हो पाते हैं, उस चीज पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया रहेगा, आप जाएं उसको ज्वाइन करें लिंक के जरिए और नोट से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद।